अब आते हैं सेकंड पार्ट करते हैं का प्रयास करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, इट इज गिवन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तब जाके पिक्चर कुछ क्लियर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 इन द ब्रैकेट तो इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा इंटू 3x प्लस 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2x, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6। आंसर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए। 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11x प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेट अस सी दैट व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू कितनी हो गई आप 3 हो गई, यानी 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 24। तो ये चीज हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस, तो माइनस b अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर डी, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस b की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 24 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू a दैट इज 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस तो 4 6 जा यानी 4 अंडर रूट। ओके तो 4 का कितना होगा 6 4 जा 24 यानी 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 आएगा अपॉन 2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे कितना होगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 अपॉन, ठीक है तो अपॉन तो नहीं होगा, अपॉन तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गई एक वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू आपकी आएगी माइनस प्लस अंडर रूट से, दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3 माइनस अंडर रूट से। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक को इधर भेज दो आप राइट हैंड साइड, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए प्लस 1 बाई ए हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 बचेगा यहाँ पे तो यानी a प्लस 1 बाई ए इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस a प्लस कितना हो जाएगा 1 बाई ए इंटू एक्स। अच्छा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारा। अब क्या हो रहा है इसका हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। d इज इक्वल टू d की वैल्यू क्या होती है तो b स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो उससे पहले मुझे क्या होना चाहिए वैल्यू लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस इन द ब्रैकेट a प्लस 1 बाई और c इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अच्छा b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस a प्लस 1 बाई a और इन सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा हो गया माइनस 4 इन द ब्रैकेट 1 इंटू 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा आपका a प्लस 1 बाई a होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर ना प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4। तो कितना हो जाएगा ये आपका आएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। यानी ये कितने का आ रहा है a माइनस 1 बाई ए का होल, ये d की वैल्यू आ रही है पुट कर दो वैल्यू उसमें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू ए हो जाएगा। तो माइनस b की वैल्यू कितनी होगी तो माइनस की जगह पे क्या रखोगे क्योंकि ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा प्लस a प्लस 1 बाई ए हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, अंडर रूट ऑफ डी का मतलब क्या होगा a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो कितना हो जाएगा a प्लस 1 बाई ए
और प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप, कितना हो जाएगा आपका आएगा a माइनस 1/a अपॉन 2 लिख। तो यानी जब पॉजिटिव एक दो वैल्यू कंसीडर करेंगे ना तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली बात जब पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस a/a प्लस a माइनस 1/a हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 1/a प्लस 1/a खत्म हो जाएगा तो 2a बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा a हो गया। x की वैल्यू क्या होगी a होगी। अब देखिए क्या हो रहा है, y की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, सॉरी y की नहीं x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 1/a माइनस क्या हो जाएगा a माइनस 1/a, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट तोड़ेंगे साइन अंदर चेंज होगा, तो a प्लस 1/a माइनस a प्लस 1/a अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा कैंसिल क्या हो रहा है, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आएगी इसकी वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल टू आपका कितना होगा 2 अपॉन a अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a। तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर आपका आ रहा है, ठीक है आंसर आपका आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं, एक क्या हो रहा है कि माइनस 1/a, दूसरा क्या हो रहा है आंसर क्या हो जाएगा तो 1/a और a क्या हो रहे हैं, दोनों आपका क्या हो रहे हैं आंसर हो जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है हमारा अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, क्या मिलता है हमें यहाँ पे x प्लस x माइनस 2 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे x इन द ब्रैकेट, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इन द ब्रैकेट x माइनस 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ऊपर क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद से ये क्या हो जाएगा आपका 3/1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 2x माइनस 2, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लिखाओ 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x अच्छा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद से अब यहाँ पे लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू 2, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 12 3 जा 24, तो कितना हो जाएगा नहीं सॉरी 4 3 जा 12 2 जा 24, ये कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, तो हमारा बन गया x की वैल्यू निकाल डालेंगे क्योंकि ये सारी वैल्यू हमको पता चल गई है। अब x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ और इसकी वैल्यू d की वैल्यू क्या हो गया 40 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 40 अच्छा अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x हो गया तो 8 प्लस माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 10 4 जा 40 यानी 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 कॉमन ले ले तो यानी ये क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अपॉन कितना हो जाएगा 6 हुआ है। हमारा आंसर आ गया है प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस, तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं, तो इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस 3 हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 हो गया। अच्छा इसको जब करेंगे तो कितना होगा 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x अच्छा प्लस 3 2 जा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये है। फिर इसके बाद से क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है और प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इधर कितना हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दें एक्सपेंड कर दे रहे एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 6, सबको लेफ्ट हैंड साइड पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2x स्क्वायर माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए इसको जब लेके आएंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 5x प्लस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब सही आ गया, अब क्या होगा a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू माइनस 18 एंड c इज इक्वल टू 26, यानी
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 18 होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 26, ये कितना हो जाएगा 324 माइनस ये कितना हो जाएगा 312 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो d इज इक्वल टू आपका आएगा 12 आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव। ये इजी हो गया, चेक करना बहुत जरूरी होता है जब फॉर्मूला लगाए तो डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना हमारा काम आसान कर देता है। तो अब क्या कर देंगे यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 18, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 18, अच्छा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन क्या हो जाएगा 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू क्या, तो कितना हो जाएगा प्लस 18 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये आपका 2 अंडर रूट 3 बाई कितना हो जाएगा ये क्या। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, x की वैल्यू 18 प्लस माइनस यानी ऊपर नीचे क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या निकल के है 18 प्लस माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस, देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, तो या आप इसको क्या कर सकते हैं 18/3 हो जाएगा 18/6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये रूट 3 हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 बाई, दो आंसर आएंगे, व्हाट इज आंसर, आंसर 3 प्लस 1 बाई रूट 3 और दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई, दिस आर द आंसर। अब हमारा अगला पार्ट क्या है, 2 इन द ब्रैकेट 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा माइनस 3 इन द ब्रैकेट x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि एलसीएम इसका निकलेगा क्या x प्लस 3 और 2x माइनस 1, जब ये करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका इसमें यानी इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 यानी 2 इन द ब्रैकेट कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इन द ब्रैकेट। अब इसका क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। अब इधर क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सब एक्सपेंड करें, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4 यानी 4x के बराबर हो जाएगा। अच्छा माइनस 3 इन द ब्रैकेट फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 इंटू यानी 2 3 जा 6 और दैट इज 2 3 जा 6x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट कितना हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1, तो इसको नीट एंड क्लीन लिखना नहीं तो गलत हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8x माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस 27 और माइनस 3 6 जा 18x इज इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट x 2x स्क्वायर, ठीक है फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 6x, अच्छा राइट हैंड साइड में एक्सटेंड कर दें तो 5 2 जा 10x स्क्वायर माइनस 5x और कितना हो जाएगा प्लस 5 6 जा 30x माइनस 15। अब इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड सिंप्लीफाई कर दें लाइक टर्म्स, तो 8x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकल जाएगा, क्या बचेगा 5x स्क्वायर, फिर इसके बाद से माइनस 18 माइनस 8 माइनस 18 माइनस 26x कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 27 प्लस 2 माइनस 24 हो गया इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 25x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 51x हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 11 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 10 इज इक्वल टू यानी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखने से क्या लगता है आपको, कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 51 एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 आ गया। तो यहाँ पे जब ये आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा d की वैल्यू निकालें, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4, तो b की वैल्यू क्या है 51 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब 51 का स्क्वायर क्या होता है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2601, क्या हो जाएगी 2601 माइनस 200, तो 5 5 10 जा 50 4 जा 200, 2601 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2401। ये कितने का मतलब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आएगा 2401, तो इसका मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट करें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 51 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या होगा अंडर रूट डी 2401 आ जाएगा अपॉन 2a, तो 2
मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -51 प्लस माइनस ये आपका कितने का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितने का स्क्वायर है 2401, ये आपका है 49 अपॉन 10 हो जाएगा। एक वैल्यू क्या आ जाएगी -41, तो देखिए क्या रहा है 41 प्लस 59 दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, कितना हो जाएगा तो -51 -49 दो वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू क्या निकलेगी, एक वैल्यू निकलेगी x की, x इज इक्वल टू -51 -49 अपॉन 10 इज इक्वल टू -100 अपॉन 10, ये -10 हो जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू आपकी -51 प्लस 49 अपॉन 10 हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 अपॉन 10, 2 1 2 कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगी, -1/5। तो दो आंसर आ रहा है, एक क्या हो रहा है -10, दूसरा क्या होगा -1/, तो दीज आर योर आंसर। लेट अस ट्राई टू सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। 2 5 जा और ये कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा, चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका इसके ax स्क्वायर प्लस bx c से कंपेयर कर लीजिए, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू +1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू माइनस। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू b की जगह क्या होगा -5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है -10 है। तो ये कितना हो जाएगा 25 अब प्लस कितना हो जाएगा 4 4 जा 40, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 65 करीब आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई 65 आ गई। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो मान लेते हैं, तो फार्मूला क्या आता है, यूजिंग फार्मूला वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू a। तो -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -b की वैल्यू क्या होगी -5, यानी माइनस ब्रैकेट में -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू कितनी होगी 65 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू तो 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 65 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका आएगा करीब 8.12 आएगा अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू एक पॉजिटिव वैल्यू, तो 5 प्लस 8.12 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू ये आपका आएगा कि 13.12 अपॉन 2। अब ये कितना हो जाएगा 2 6 12, तो 6 पॉइंट फिर कितना 5 हो जाएगा, 6 करीब आएगा ये आंसर। अच्छा पुटिंग द निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल टू 5 माइनस कितना हो जाएगा 8.12 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -3.12 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो 1.56 करीब आएगा। आंसर कितना हो जाएगा 6.56 और माइनस 1.5 के करीब आएगा। दिस इज योर आंसर। नाउ करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा 5x इन द ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 100 माइनस माइनस प्लस 160। तो d की वैल्यू क्या आ गई 160 आ गई। अब देखिए क्या हो रहा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका d हो गया। फिर अब क्या करते हैं x की वैल्यू यूजिंग फार्मूला वी गेट, क्या हमें मिलता है x इज इक्वल टू -b। तो -b की जगह पे क्या हो जाएगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगी 5, कितना हो जाएगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 160 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अंडर रूट 160। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 160.00 लाइक दैट। पेयरिंग हो गया। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस और अंडर रूट 160 की वैल्यू आएगी 12.36 करीब अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यदि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -10 प्लस 12.36 अपॉन 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.36 अपॉन 10 आएगा।
तो कितना आ गया 0.236 हो गया। यदि x की वैल्यू क्या है, दोनों निगेटिव ले रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 22.36 अपॉन 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -2.236 हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज योर आंसर, तो 0.236 और दूसरा क्या आता है -2. हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं हम x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस कह रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब कैलकुलेट करेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -9। यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे t इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी होगी -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या होगी -9, 9 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 45। तो d की वैल्यू क्या होगी 45 आ गई। अब यहाँ पे यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b क्या है आपका -3 है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d। d की वैल्यू क्या है आपकी, तो d की वैल्यू है आपकी 45 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 45 डिवाइडेड बाई। अब इसकी करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस वैल्यू हमें इसकी क्या करनी है, निकालनी है। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी आएगी, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 6.73 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 3 प्लस 0.73 अपॉन 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9.73 बाई 2 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8 17, 2 8 जा 6, 2 6 जा 12, तो 4.87 करेक्ट आएगा, करीब आएगा ये 7। सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 6.73 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा -3.73 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 17, 2 8 जा 16 and 2 6 जा and 2 5 जा 10, यानी नियर अबाउट 1.87। तो 4.87 व्हाट इज योर आंसर, नियर अबाउट 4.87 और सेकेंड वन इज -1.87 है करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। अगला देखिए क्या हो रहा है हमारा 2x माइनस 1/x बराबर 7 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर माइनस 1/x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 7x, कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू, कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए, a इज इक्वल टू 2 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितना हो गया -7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई -59 प्लस 57, तो d की वैल्यू क्या होगी 57 आ गई। तो देखिए यहाँ पे तो 57 की वैल्यू करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। अब यूजिंग द फार्मूला का यूज करिए, फार्मूला x इज इक्वल टू क्या हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। इस वैल्यू को जब रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस b की जब कितना हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब ये d की वैल्यू आप निकाल लीजिए, d की वैल्यू कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 57 बाई 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे आप तो क्या हो जाएगी, पहली बार जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 जैसे अंडर रूट 7 की वैल्यू 57 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 7 प्लस 7 पॉइंट प्लस माइनस 54 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाई करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस लाना है तो पहले क्या हो जाएगा 14 पॉइंट कितना हो जाएगा, यदि पॉजिटिव वाला लेंगे तो x इज इक्वल टू 14.54 अपॉन 2 हो जाएगा, और नेगेटिव वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 7.54 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहले क्या निकल के आएगी x इज इक्वल टू 7.27 हो जाएगा, और फिर इसके बाद से दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू -0.54 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -0.27 आएगा। तो दो आंसर आएगा 7.27 और -0.27, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 18/x इज। अब देखिए इसको क्या रहे हैं x माइनस 18/x, इसको सॉल्व करने के लिए वही हमने बताया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 होल बाई एक्स इज इक्वल टू 6, दोनों तरफ एक्स मल्टी एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू, कंपेयर करिए कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 आ गया
और b इज इक्वल टू क्या आएगा आपका माइनस, c इज इक्वल टू क्या होगा -8। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -6 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 1 होगी -18, तो 36 प्लस 72 दैट इज इक्वल टू 108। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 108 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो अंडर रूट डी हो जाएगा वो, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, जहाँ पे d इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो वैल्यू पुट करें तो ये कितना हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 108 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 108 अपॉन 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट, इसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 108 की वैल्यू होगी 10.39 करीब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 10.39 अपॉन 2 हो गया। टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू तो कितना होगा 16.39 अपॉन 2 हो जाएगा। टेकिंग नेगेटिव वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 4.39 अपॉन 2 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 8 या 8.19। अब ये कितना हो जाएगा माइनस 8.11 माइनस 2.19। दिस इज योर आंसर। अब आता है सॉल्व द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, बहुत इजी है क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ है। 5 स्क्वायर माइनस 3x कंपेयरिंग विद द इक्वेशन, ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, इसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -4। डिस्क्रिमिनेंट निकाल डालिए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, अच्छा -4ac -4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 89, तो d की वैल्यू क्या होगी 89 आ गई। ठीक है, तो यहाँ तो 89 d की वैल्यू आ गई। अब फार्मूला क्या आ रहा है, यूजिंग फार्मूला, ये क्या हो जाएगा यूजिंग फार्मूला, x की वैल्यू क्या होगी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई, तो माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज -3 है ना, माइनस प्लस माइनस डी कितना हो जाएगा 89 अपॉन 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 89 की वैल्यू क्या होगी 9.43 अपॉन 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ये a की वैल्यू कितनी हो गई है 5 हो गई है, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस एक की वैल्यू क्या होगी, पहले प्लस वाला आते हैं 3 प्लस 9.43 अपॉन दूसरा कितना हो गया 3 माइनस 9.43 अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 13.12.43 अपॉन 10, दूसरा क्या हो गया माइनस 6.43 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1.24 और दूसरे का क्या हो गया -0.643। यह आंसर हो जाएगा।